नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक होगा और इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचे। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। बता दें कि धनखड़ ने 21 जुलाई को हेल्थ इश्यू के कारण इस्तीफा दिया था। वहीं एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले। राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। और अगली खबर गरियाबंद से आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, मुठभेड़ स्थल पर हेलीकॉप्टर पहुंचा है। नक्सलियों के शव और सामान ले जाने पहुंचा हेलीकॉप्टर। 10 नक्सलियों को किया गया ढेर। आज दूसरे दिन भी कई घंटे तक चली है फायरिंग। आपको बता दें कि 10 नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिसमें अब जो है वहां हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। मुठभेड़ स्थल पर नक्सलियों के शव और सामान ले जाने हेलीकॉप्टर पहुंचा है। 10 नक्सलियों को अब तक ढेर किया जा चुका है। आज दूसरे दिन भी कई घंटे फायरिंग चली। बता दें आपको कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ ये अभियान जारी है और इस दौरान नक्सलियों और पुलिस के बीच, जवानों के बीच मुठभेड़ भी हुई है और जवानों को सफलता मिली है। 10 नक्सलियों को ढेर किया है जवानों ने। आपको बता दें बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी है। दूसरे दिन भी कई घंटे तक फायरिंग चली है। मुठभेड़ स्थल पर अब हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। नक्सलियों के शव और सामान ले जाने पहुंचा है ये हेलीकॉप्टर। आपको बता दें कि 10 नक्सलियों को ढेर किया है और लगातार नक्सलियों के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। नक्सल मुक्त भारत बनाने का ये अभियान अब और भी तेज होता जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत में नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया और अब जो है ये लगातार ये अभियान तेज होता जा रहा है और जवानों के हाथ भी सफलता मिल रही है जवानों को। और बता दें आपको कि 10 नक्सलियों को ढेर किया है, जिसमें जवानों को ये बड़ी सफलता मिली और वहीं कई ऐसे सामान भी बरामद किए गए हैं नक्सलियों के पास से, जिन्हें ले जाने के लिए और साथ ही नक्सलियों के शव को बरामद करने के लिए हेलीकॉप्टर को वहां पर पहुंचाया गया है। अगली बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां गरियाबंद में जवानों को सफलता मिली है। सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। कहा उन्होंने कि जवान साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और उसमें सफलता मिल रही है। उनके साहस को नमन करता हूं। आपको बता दें कि लगातार सीएम विष्णुदेव साय जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए वो जवानों को हौसला बढ़ाते हैं और उन्होंने ये कहा है कि उनके साहस को नमन करता हूँ। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें सफलता मिल रही है जवानों को और जवानों के साहस को नमन करता हूं। सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों का हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि 10 नक्सलियों को ढेर किया है जवानों ने। जवानों को ये बड़ी सफलता मिली है। लगातार ये ऑपरेशन जारी है नक्सलवाद के खिलाफ। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के एआई पोस्ट पर बीजेपी विधायक भड़के हैं। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा जिसने भी माताओं बहनों का अपमान किया है उसका सर्वनाश हो गया है। पीएम मोदी की माता का एआई वीडियो जारी हुआ है और आपको बता दें कि इसको लेकर अब रामेश्वर शर्मा जो कि बीजेपी विधायक है, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के एआई पोस्ट पर बीजेपी विधायक भड़के हैं। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने भी माताओं बहनों का अपमान किया उसका सर्वनाश हो गया है। पागल हो गई है कि कांग्रेस पागल हो गई है जो स्वर्गीय माताजी के बारे में अपशब्द कह रही है। अब वही कांग्रेस पितरों को जब पूरा देश पूज रहा है, हमारे पूर्वजों को बारंबार याद किया जा रहा है, ऐसे समय पर एआई जनरेट वीडियो डालकर ये एक तरह से हमारे पितरों का अपमान है। क्या कांग्रेसी हो? ठीक है, सोनिया गांधी जी की परंपरा में पितृ नहीं है, राहुल गांधी जी के परंपरा में पितृ नहीं है, लेकिन सनातन की परंपरा में पितृ हैं।
हम भी तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के AI जनरेट कोई भी वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन कतई ऐसा नहीं करेंगे, ये पाप होगा। अनूपपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कार ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक चालक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। कोतमा थाना क्षेत्र का पूरा मामला, जहां बाइक चालक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ इस टक्कर में, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं बुजुर्ग का इलाज जारी है। आपको बता दें, कोतमा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कार ने बाइक को टक्कर मारी और इस टक्कर में बुजुर्ग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुजुर्ग को लाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। कोतमा थाना क्षेत्र का पूरा मामला, कार और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है, जिससे बुजुर्ग बाइक चालक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। उन्नाव से अगली बड़ी खबर, जहां महिला लेखपाल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुई है। बता दें, एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है पुरवा तहसील में तैनात थी महिला लेखपाल। पीड़ित से उसके काम के बदले में रिश्वत लिया था और वही एंटी करप्शन टीम ने महिला लेखपाल को गिरफ्तार किया है। पुरवा तहसील में तैनात थी महिला लेखपाल, पीड़ित से उसके काम के बदले में रिश्वत लिया था और इस मामले में अब महिला लेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार हुई है। एंटी करप्शन टीम ने महिला को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पीड़ित से उसके काम करवाने के बदले में महिला ने रिश्वत ली थी और जिसके बाद अब एंटी करप्शन टीम वहां पहुंची और महिला को गिरफ्तार किया, महिला लेखपाल को। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के धान संग्रहण केंद्रों में पिछले साल का धान अभी तक अटका हुआ है। बता दें कि करीब 95,000 क्विंटल धान का उठाव करना अब भी बाकी है। जिले के धान संग्रहण केंद्रों में रखा यह धान किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया। हालात यह है कि अब इस साल की धान खरीदी की तैयारी शुरू हो चुकी है और ऐसे में पुराने धान का जमाव प्रशासन की चुनौती बन गई है। वहीं बस्तर कलेक्टर का कहना है कि जिले के चारों खरीदी केंद्रों से करीब 95% धान का उठाव हो चुका है, लेकिन 95,000 क्विंटल धान अभी बाकी है। साथ ही संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनकर जल्द उठाव पूरा करने का भरोसा उन्हें दिलाया है। हमारा चारों संग्रहण केंद्र से तो धान उठाव पूरा चल रहा है। लगभग 95% का भी पूरा डीओ कट चुका है। तो हमारा कार्य योजना ये है कि सितंबर एंड तक पूरा संग्रहण केंद्र को क्लियर करने के लिए उसी बेसिस में है। अदर स्टेट्स का भी है, हमारा लोकल मिलर्स भी है, सभी लोग तो उसका दाम उठा रहे हैं। और आज अपडेट में देखेंगे तो 95,000 क्विंटल्स जो हमारे पास बचा है उसको हम उठा रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ गांव में बीते 28 अगस्त की रात को आई भीषण दैवीय आपदा ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया और इस दैवीय आपदा से लापता हुए 8 लोगों को जिला प्रशासन लगातार खोजने की कोशिश करी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीआरडीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है। इसमें जो अब तक का अपडेट है, इसमें हमें कुछ एक बाइक, कुछ सिलेंडर, इस तरीके का परचून के दुकान का कुछ सामान, इस तरीके का सामान हमें उसमें जो गड़ा हुआ है नीचे वो मिलना शुरू हुआ है। और जो हमारी अपनी एनालिस्ट थे उसमें 9 लोग उसमें दबे होने की आशंका हमें है, जो अब तक के बाकी सारे कोलैबोरेटिव एविडेंस जो आए उसमें है, तो उन्हीं की खोज की जा रही है। एक बहुत बड़ा चैलेंज उसमें आ रहा है कि जो बादल उसके ऊपर ही फटा था, उसके कारण से लगभग 3 से 4 बहुत बड़ी शिलाएं उसी जगह पे है जहाँ पे हम टारगेटेड उत्खनन कर रहे हैं। तो उनको भी अगले 1-2 दिन में ब्लास्टिंग की मदद से या किसी अन्य तरीके से जो भी टेक्निकल पीडब्ल्यूडी या जो इंजीनियर्स वहाँ पे मौके पे हैं उनके द्वारा शिफ्ट किया जाएगा। बाकी पुलिस की तरफ से हमने फायर की टीमें भी 2-3 दिन से वहाँ पे मौजूद थी, जो बीच में आए हुए पेड़ों उड़ों के कड़ान में करती थी। तो हम होपफुल है और जब तक हम वो पूरा एरिया छानबीन नहीं करते तब तक ये कार्रवाई कंटिन्यू करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक किसान बेघर हो गया। किसान का आरोप है कि गांव के एक शख्स ने चकबंदी अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर उसका मकान बेच दिया। पीड़ित किसान ने तहसीलदार के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने किसान को डांट कर भगा दिया। अब किसान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई।
हमारी यही समस्या है कि हमारा ये मकान 35-40 साल पहले का है, चकबंदी के पहले का है। हमारे पिताजी से सर्वे अधिकारी बोले थे कि ये तुम्हारा आबादी दर्ज कर दिया। ये आप लोग को पता है सर, आप लोग अधिकारी हैं कि किसी के मकान पे चेक नहीं बनता, और इनके यहाँ चकबंदी वाले अधिकारी रहते थे। इन्होंने मिली भगत करके हमारे मकान पे अपना चेक बैठवा के और वो जमीन बेच भी दिया। ये दारा पटेल हैं, शंभू के लड़के। हाँ, तो ये 3-4 लोग हैं, 5 लोग। ये बोलो तो मारते भी हैं और क्लेम भी करते हैं। ज्यादा कहो तो जाके दरोगा जी के पैसा देके हमको मरवाते हैं सर। बिहार में खगड़िया अलौली के राजद विधायक राम वृक्ष सदा के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का कहना है कि मृतक ससुराल जाने के लिए निकला था और इसी दौरान अज्ञात आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जैसे कि यहाँ से 9 बजे से अपने ससुराल जा रहा था। कहाँ से? विधायक के घर पर काम करता था ना। हाँ, वहीं से बोला। कौन विधायक? राम वृक्ष अलौली। उन्हीं का चालक थे? हाँ, वहीं उन्हीं का ड्राइवर था। अच्छा, तो उनके घर पर से शाम में निकले थे ना? शाम में 9 बजे यहाँ से निकला था। अच्छा, रास्ते में क्या हुआ पता नहीं, वहाँ से फोन आया कि यहाँ मेघना भिखारी घाट के बीच में कांड हो गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एग रोल का ठेला लगाने वाले 2 सगे भाइयों का सरेआम अपहरण कर लिया गया। मामले की छावनी टीआई मनीष शर्मा ने बताया इस मामले में कि दोनों भाई चौक में एग रोल का ठेला लगाते थे। गुरुवार शाम को कार सवार बदमाश आए और दोनों युवकों को लेकर चले गए। जब पिता ठेले पर पहुंचे तब ठेले में कोई नहीं था। वहीं पूछताछ करने पर अपहरण की जानकारी मिली। फिलहाल सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। चौक में एक शुभम एग रोल चलाते हैं। 2 संचालक हैं इसके, विष्णु शाह और शुभम शाह। उनके अपहरण की सूचना आई थी, जिस पर जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आगे जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जालौर में एक बुजुर्ग महिला के सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावर छत के रास्ते घर में घुसे और सिलबट्टे से हमला कर बुजुर्ग महिला की जान ले ली। सुबह जब घर वालों ने खून से लथपथ शव देखा तो घर वालों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने में लग गई। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका, लेकिन पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। बिहारी हैं, हम दूसरी बकरी में पड़ी थी जहाँ हमारे चौकी बनाते हैं। हमारी माता जी की लड़की वो दूसरी बकरी में पड़ी थी। रात में क्या हो गया मुझे कोई मालूम नहीं। सिर कुचला मिला यहाँ आवाज़ दी मोहल्ले वालों ने, तब यहाँ से वहाँ पहुँचे। आज दिनांक 12 सितंबर 2025 को गजेंद्र सन ऑफ रमेश चंद निवासी ग्राम बदेवरा थाना कोच द्वारा 112 पर सूचना दी गई कि एक महिला को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर पर सिलबट्टे से वार करके हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना पर कोतवाली कोच पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए फॉरेंसिक तथा फील्ड यूनिट द्वारा गहनता से निरीक्षण कराया गया तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा में चोरों ने प्राचीन नवदुर्गा मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर के ताले तोड़कर मंदिर में जमकर उत्पात मचाया। वहीं चोरों ने नकदी के साथ कीमती सामान लेकर फरार हो गए और इस दौरान मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वारदात की पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल में जुट गई है। गया था पहले दिन थाने वाले बोले ये तो चौकी का मामला, मैं चौकी में गया। चौकी में फिरवारी बोले पंडित जी से बताना मत, हम 2 बजे आके स्टैच। अच्छा, पुलिस वालों ने बोला किसी को बताना मत, चोरी हुई है बताना, तो पुलिस ने चोरी को छुपाने का प्रयास किया। तो भी है जो यही हो सकता है। तो पुलिस के जो कार्यशैली है इसको लेकर आप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करेंगे? अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है इनके खिलाफ तो हमें जरूर पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे।
एसपी साहब। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जहां 4 पुलिसकर्मियों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। फ्लैट दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी की गई। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें 4 पुलिसकर्मियों से ठगी की ये वारदात को अंजाम दिया गया है। फ्लैट दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की गई। वहीं अब आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 पुलिसकर्मियों से ये ठगी की गई है, जिसमें लाखों की ठगी है। फ्लैट दिलाने के नाम पर झांसा दिया गया और वहीं अब आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पखांजूर के शासकीय राशि आहरण कर निर्माण कार्य अधूरे छोड़ने के कारण जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में सोशल ऑडिट चल रहा है। 4-5 कारण बताओ नोट सूचना जारी करने के बाद भी कार्य को प्रारंभ नहीं किया गया। अब गिरफ्तारी और वसूली की कार्रवाई विभाग करेगी। पंचायत राज अधिनियम के तहत मामला दर्ज होगा। बिहार बेतिया के चंपारण जिले के लौरिया विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष रूपक श्रीवास ने की है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लौरिया विधायक विनय बिहारी ने जनसुराज पर जमकर हमला बोला। वहीं 2025 में एनडीए गठबंधन की सरकार बनाकर विकास की ओर कदम बढ़ाने के में साथ देने की बात भी कही है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। ये गठबंधन विधानसभा का सम्मेलन 5 पार्टी पंचामृत की तरह पूरी पवित्रता और सुशासन के संकल्प को साकार करने के लिए सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास लोगों तक पहुंचाने, और हमने जो कहा सो किया, जो कह रहे हैं सो करेंगे, लेकिन अराजकता बिहार में न लौटे, इस पर हमने संवाद किया। मैं आप सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, फिर से नीतीश 2025। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अब बीजेपी के खिलाफ अपने वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया। एआईसीसी राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट खुद इस आंदोलन की कमान संभालने जा रहे हैं। 16 से 18 सितंबर तक पायलट 5 जिलों का दौरा करेंगे और संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। सचिन पायलट का दौरा रायगढ़ जिले से शुरू होकर राजनांदगांव जिले में खत्म होगा और इस आंदोलन में क्या कुछ और खास रहने वाला है, आइए जानते हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ा दी है। वोट चोरी और चुनावी धांधली के आरोपों को लेकर अब पार्टी राज्य भर में आंदोलन के मूड में है। इस अभियान की अगुवाई एआईसीसी राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट करेंगे, जो राज्य के प्रमुख शहरों, जिला मुख्यालयों से लेकर विधानसभा क्षेत्रों में चलेगा। इस दौरान चुनाव प्रणाली में धांधली और वोट चोरी के तथ्यों को कांग्रेस सार्वजनिक करेगी। सचिन पायलट खुद लगातार 3 दिनों तक 5 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सचिन पायलट का दौरा रायगढ़ जिले से शुरू होकर राजनांदगांव जिले में खत्म होगा। इन जिलों में अलग अलग स्थानों पर वोट चोर गद्दी छोड़ रैलियों के साथ छोटी सभाएं भी होंगी और स्थानीय नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी रूबरू होकर फीडबैक लेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग का वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान कंटिन्यू चल रहे हैं और अभी उसकी तैयारियां फिर आने वाले समय में रायगढ़ से लेकर रायगढ़, फिर कोरबा, मुंगेली, बेमेतरा, फिर राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, इन जगह कार्यक्रम तैयारी हम लोग चल रहे हैं और सभी बड़े नेता भी शामिल होंगे और कार्यकर्ता भी उसकी तैयारियां कर रहे हैं। जब इन कार्यक्रमों में थोड़ा सा फ्री हो जाए तो निश्चित रूप से आने वाला समय में उसे विचार करेंगे। और कांग्रेस संगठन में गुटबाजी को लेकर भी सचिन पायलट गंभीर है। दौरे के दौरान वे पार्टी के नेताओं से मिलेंगे और संगठन में एकजुटता का संदेश देंगे। साथ ही निचले स्तर की कमेटियों की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। सचिन पायलट का ये दौरा कांग्रेस के लिए सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि संगठनात्मक ताकत को फिर से खड़ा करने की कोशिश भी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की इस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का जनता पर कितना असर पड़ता है। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से नदीम मेमन की रिपोर्ट।